हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी शिक्षा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसा टॉपिक जो सबके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, सबको हार्ड लगता है, लेकिन आज के बाद आपको IUPAC नोमेनक्लेचर से डर नहीं लगेगा। IUPAC नोमेनक्लेचर के बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। इस वीडियो में IUPAC नोमेनक्लेचर का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है IUPAC नोमेनक्लेचर का वो पूरा करेंगे हम लोग। आज के बाद आपको IUPAC नोमेनक्लेचर से डर नहीं लगेगा, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन IUPAC नोमेनक्लेचर का। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एक बार कंपटीशन के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो ऐसे बहुत स्टूडेंट सोच लेता है कि इंटरनेशनल, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, बट ये जो है ना ऑफ, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ऑफ की जगह पर 4 भी लिखा रहता है, तो आप स्पेशली फोकस करेंगे इस पर, ऑफ पर, कि ऑफ होता है, बाकी सब आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, IUPAC का फुल फॉर्म ये हो गया। IUPAC जो है ना जनरली यूज़ किया जाता है कार्बनिक रसायन के यौगिकों पर, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक सेक्शन होता है इनऑर्गेनिक का, उसमें भी कभी कभी IUPAC का यूज़ किया जाता है, बट उतना डेप्थ में आपको जाना नहीं है। ठीक है, वो 12th के लिए होता है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको, अपने कंपटीशन के लिए जितना ज़रूरी है उतना सिर्फ देखना है। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का पहला कॉन्सेप्ट। देखो, इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है और एल्काइन का सूत्र क्या होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, किसी का भी नाम लिखने के लिए क्या करना होता है कि कुछ टर्म को आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एल्कीन और एल्काइन का सूत्र आपको याद हो गया होगा। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। लेकिन हम आपको सिंपली बोलते हैं ऐसे कि एल्केन के लिए बस दिमाग में रखो, जितना कार्बन है ना, हाइड्रोजन को उसको डबल करके 2 जोड़ दो, बस, और कुछ नहीं करना आपको, डबल करके 2 जोड़ना है तो एल्केन होगा। अगर डबल ही करेंगे सिर्फ तो एल्कीन होगा, डबल करके 2 घटा लीजिए तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 याद रखेंगे आप। उसके अलावा हम क्या करेंगे, इन नंबरों का यूज़ करेंगे। जैसे अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग मिथ या मेथ। ठीक है, मिथ भी बोल सकते हैं, मेथ भी बोल सकते हैं। C2 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एथ या इथ। ये दोनों में ध्यान रखिएगा कि मिथ या मेथ, इथ या एथ, ये दोनों बोलना है, क्योंकि ये दोनों नाम कभी भी आ सकते हैं। मिथ भी बोलकर आ सकता है, मैथ भी बोलकर आ सकता है। उस समय आपको लगेगा कि कुछ अलग है, अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप शब्द यूज करेंगे, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए टेक। हो गया। अगर इससे आगे अगर आपके मन में आएगा कि 11 को क्या कहेंगे, 12 को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल दिया रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आपसे 10 के आगे कभी बढ़ता नहीं है। ओके, 10 के आगे कभी बढ़ता नहीं है, फिर भी अगर आपको जानने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल दिया रहेगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये 3 सूत्र और ये आप याद करेंगे। इसको याद करने के बाद सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, मिथ या मैथ, इथ या एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और टेक। इतना याद करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, अभी जो जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो एल्केन का IUPAC नाम होगा। एल्केन का पहले एल्केन का कर लेते हैं, फिर एल्कीन का करेंगे और फिर हम लोग एल्काइन का करेंगे। जैसे देखिए CH4 है। ठीक है, CH4, तो एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन के लिए मिथ या मैथ शब्द यूज कर सकते हैं। एक ही करिए, जो करना है एक करो। अगर हम लोग मिथ यूज करते हैं तो ये हो जाएगा मिथ। ठीक है, मिथ। और क्या करना है इसमें, जैसे अगर एल्केन का है, एल्केन का,
तो एल्केन का जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो एल्क प्लस एन बनेगा, ठीक है। तो एल का आप छोड़ दीजिए और एन को सिर्फ लिखिएगा, ठीक है, एन को। तो यहाँ पर क्या करिए, मिथ प्लस एन, ओके, मिथ प्लस एन। तो क्या बन जाएगा ये, मिथ प्लस एन करिएगा तो ये बनेगा मीथेन, मिथ प्लस एन मीथेन। समझ में आया ये। उसके बाद C2H6। अब देखिए इसमें देखिएगा कार्बन डबल, हाइड्रोजन डबल करके 2 जुड़ा हुआ है ना, 2 दूनी 4 और 2 6। जैसे ही हम ये देखेंगे ना कि डबल करके 2 जुड़ा हुआ है, मेरा दिमाग जाएगा कि ये एल्केन है, ठीक है, एल्केन। और एल्केन में एन जोड़ना है, एन। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ या एथ, एक कोई वर्ड यूज करिए। अगर इथ यूज करते हैं तो हो जाएगा ये इथेन। क्या बनेगा, इथेन। उसी तरह से अगर बात करें C3H8 का, तो यहाँ भी हर जगह आप चेक करते जाइए, क्योंकि एक बार चेक करने के बाद आप छोड़ देंगे ना तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगा। हर एक बार चेक करिए। आप यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 2 8, 2 गुना करके 2 जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी आप समझिए कि एल्केन है ये। और एल्केन है तो उसमें एल हटा दीजिए, एन का जो आएगा वो आपको जोड़ना है, एन। अच्छा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। वैसे ही अगर 4 कार्बन के लिए करें, देखिए 4 को डबल करके 2 जोड़िए, 4 दूनी 8 2 10, हाइड्रोजन 10 है यहाँ पर, तो इसे आप एल्केन मानकर एन लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं ब्यूट, यानी कि यहाँ आ जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ पर ब्यूटेन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो आप याद रखेंगे, क्या कि एलपीजी जो होता है, एलपीजी, उसमें मुख्य घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, आइसोब्यूटेन का। एलपीजी में मुख्य घटक के रूप में हम लोग आइसोब्यूटेन का यूज़ करते हैं। ये आपके लिए एक एडिशनल में क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपको कि पूछा जाता है कि एलपीजी में जो मुख्य घटक होता है वो कौन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, आइसोब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना C5H12। अब आप कोशिश करिएगा, है ना, आप कोशिश करिएगा कि C5H12 हो गया, फिर उसके बाद C6H14 हो गया, इन सब का नाम लिखने का आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है, कर सकते हैं आप। अगर आप लिख लें तो समझ लीजिए कि आपको आ गया ये, और लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट है आपका एल्किन का, ठीक है, एल्किन। एल्किन में जो है ना C2H4, यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें एक कार्बन नहीं लिए हैं। देखो एल्किन में क्या होता है ना कि एल्किन के बारे में कहा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक ही कार्बन रहेगा तो डबल बॉन्ड पड़ेगा कैसे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड देने के लिए एक और कार्बन का होना जरूरी है। इसलिए एल्किन की जो शुरुआत ही होती है वो 2 कार्बन से होती है, डबल बॉन्ड की वजह से। लेकिन एल्केन में क्या होता है, एल्केन में आपका हर जगह सिंगल ही रहता है, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड रहता है, इस वजह से इसमें एक कार्बन से भी काम चल जाता है। तो एल्केन में एक कार्बन से काम चल जाएगा, बट एल्किन और आगे आने वाला जो एल्काइन होगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसके लिए भी कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्किन और एल्काइन, है ना, 2 कार्बनों से शुरू होता है, एक कार्बन नहीं होता है दोनों में, ठीक है। देखो एल्किन, अब एल्किन के लिए 2 कार्बन है सर, है ना, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 4, आप खुद डिसाइड करो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। आपको लग रहा है डबल है, सिर्फ 2 जुड़ा हुआ इसमें नहीं है, डबल है तो क्या करेंगे आप सोचेंगे कि डबल होता है तो एल्किन कहलाता है। अब एल्किन में क्या करेंगे, एल्किन में एल हटा दीजिए आप, इन, देखो एल्किन जब बोलेंगे एल का हटा दीजिए, इन को रखना है, यानी कि एक पार्ट तो आपका इन बनेगा। और 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ या एथ, तो इथ अगर जोड़िएगा आप इथ, तो इथ प्लस इन बनेगा आपका इथीन, ठीक है, इथ प्लस इन क्या बनेगा, इथीन बनेगा। उसी तरह से 3 कार्बन के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं प्रोप, ठीक है, और 3 कार्बन
हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब डबल किया है, एल्कीन होगा, एल्कीन में से एल हटाइए, इन जोड़ दीजिए, यानी कि इन, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। ठीक है, उसी तरह से जब इसका नाम लिखेगा C4H8 का, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन, इसका होगा पेंटीन, इसका होगा हेक्सीन। आपको समझ में अब आ गया होगा, है ना, कि कैसे काम करना है। इन सब का आप अपने से लिखिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही बोल देते हैं हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और टेकिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब एल्काइन का लिखते हैं। ठीक है, एल्काइन में भी चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, इस वजह से एल्काइन का भी शुरुआत जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से ही होता है, यानी कि 2 कार्बन से होता है। एक कार्बन में एल्काइन पॉसिबल नहीं होता। तो 2, आप देखिए यहाँ 2 दूनी 4, बट हाइड्रोजन 4 नहीं है, 2 है। आपको लगे कि डबल करके 2 घटा हुआ है ना, जैसे ही लगे ना कि डबल करके 2 घटा हुआ है, आप समझ लीजिए कि वो एल्काइन का है। ठीक है, एल्काइन। और एक बार आप एल्काइन खुद से बोलने का कोशिश करिए, है ना, एल्काइन, तो एल घटा दो, आइन मिलेगा आपको। और एल घटाने के बाद जब आइन मिलेगा तो क्या लिखेंगे आप, आइन। एल घटाना होता है हमेशा हमें, तो आइन। ठीक है, और 2 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे इथ। अब इथ प्लस आइन क्या बनेगा, इथाइन। क्या बनेगा ये, इथाइन। उसी तरह से अगर 3 कार्बन, देखो यहाँ 3 दूनी 6, डबल करके 2 घटाया हुआ है, तो हम बोलेंगे प्रोप, और 2 घटा हुआ है तो एल्काइन है, एल घटाओ, आइन जोड़ दो इसमें, है ना, आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब देखो एक राइमिंग सा बन गया, इथाइन, प्रोपाइन, अगला क्या होगा, ब्यूटाइन, पेंटाइन, है ना, ऐसे करके। तो इसका हो जाएगा आपका ब्यूटाइन, इसका हो जाएगा पेंटाइन, इसका हो जाएगा हेक्साइन। तो ऐसे ही करके नाम अब, और उसके बाद अगला जो होगा 7 कार्बन के लिए, उसके लिए आप बोलेंगे हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन का नाम कैसे लिखते हैं, एल्कीन का कैसे लिखते हैं और एल्काइन का कैसे लिखते हैं। बट अभी तो जैसे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, अपना कहानी अगर यहीं ख़त्म कर देंगे ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन देता है तो आप नाम बता देंगे, है ना, आप हमें विश्वास है कि आप बता देंगे, उतना सीख गए होंगे, लेकिन कुछ टर्म आपको पहले वाला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा देता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या किए कि थोड़ा एडिशनली आपको थोड़ा समझाने का कोशिश किए ताकि आपको प्रॉब्लम ना, वो भी बहुत आसान तरीके से समझाएंगे आपको, बस कोशिश करना है समझने का, है ना, भागने से कुछ नहीं होता। ओके, देखिए, जैसे देखिए होता क्या है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, मतलब जो भी होता है उसका डबल करके 2 जोड़ा जाता है उसमें, तब एल्केन बनता है। अब क्या है कि ये देखो, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या होता है, मीथेन। ठीक है, मीथेन। एक बात और हम आपको समझा दें, यहाँ पर जहाँ पर मीथेन शब्द आया था ना, ये वाला, है ना, इसके बारे में आप एक बात और याद रखो। क्या, जैसे कि आप ब्यूटेन के लिए एलपीजी का मुख्य घटक आइसोब्यूटेन होता है, और एलपीजी में एक बात और याद रखना है कि इसमें अपना गंध नहीं होता है ना। अब एलपीजी में अपना गंध नहीं होता है, और मान लीजिए घरों के जो सिलेंडर होते हैं जिसमें एलपीजी है, उसमें से अगर कोई स्मेल नहीं आएगा और कहीं वापस वो लीकेज कर रहा है और हमें पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पर कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए लीकेज को पता करने के लिए एलपीजी में अलग से एक गंध के लिए सिर्फ गैस मिलाया जाता है, जिसे बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन, हिंदी में लिख देते हैं इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और मीथेन के बारे में बोल रहे थे कि अगर आपको बोले ना कि जो अभी क्या बोलते हैं उसे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, क्योंकि बायोगैस जनरली जीवाश्म से बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गाय का गोबर है ना, गाय का गोबर है, तो गोबर में मेनली मीथेन गैस पाया जाता है, और इन्हीं सब चीज़ों से
बायोगैस बनाया जाता है, इसलिए आप बोलेंगे बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर में आ जाए यहाँ पर कि एल्केन। एल्केन में देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इस तरह से जुड़े रहते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को अलग करके देखें तो ये वाला जो पार्ट है जो घिरा हुआ है इसे हम लोग R बोलते हैं, ठीक है। एक एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को अलग करके लिखेंगे ना तो जो बचा हुआ पार्ट है वो R कहलाएगा। ये चेन कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर बोलेंगे तो वो R कहलाएगा, ठीक है। अब ये R है और ये एक हाइड्रोजन जो हटा हुआ है वो ये है, लेकिन जब R और H मिलेगा तब तो ये एल्केन ही है, पूरा अगर देखें तो एल्केन है, इसलिए ये पूरा एल्केन है। अब क्या करिए कि ये जो अलग से हाइड्रोजन जो आप दिखाए हैं उस हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए, मतलब इसमें से हटा दीजिए आप। जब इसमें से हटा देंगे आप, इसमें से हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये R बचेगा। इस R को बोलते हैं एल्काइल या एल्किल समूह, ग्रुप, ठीक है। समूह बोलते हैं इसे। समूह क्यों बोले, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बॉन्ड अब खुला हुआ है, हाइड्रोजन के हटने की वजह से एक बॉन्ड खुला हुआ है। अब इस बॉन्ड पर कोई भी आकर बैठ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है ना। तो जुड़ सकता है इसलिए इसके नाम में समूह जोड़ दिया जाता है। एक बात और गौर करिएगा, यहाँ पर लास्ट में ना होता है ना, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है लास्ट में न होता है, लेकिन जब इस ग्रुप की बात करेंगे तो लास्ट में ल है। इससे आप पहचान भी सकते हैं कि अगर ल लगा हुआ है इट मीन्स वो ग्रुप है ना, और न है इसका मतलब है वो मेन कार्बन चेन है, मतलब एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन, ठीक है। तो आप इतना सिर्फ ध्यान में रखो कि क्या करना है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा एल्काइल या एल्किल समूह बनेगा, ठीक है। एल्काइल या एल्किल समूह बनेगा, ठीक है। अब सोचिए कि एल्काइल में से हम क्या करते हैं, एल्क हटा देते हैं, एल्क हटा देते हैं। तो जब एल्क यहाँ से हटाइएगा तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि आइल बचेगा, है ना। तो अब तक जिस तरह से हम लोग एल्क हटाकर नाम जोड़ते थे वैसे ही आपको भी जोड़ना है। उसी तरह से अगर एल्किल दोनों बोल सकते हैं तो एल्किल में अगर एल्क हटाइएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर इल है, इल, तो आइल या इल, ठीक है। अब हम लोग लिखने क्या जा रहे हैं सर, हम लोग लिखने जा रहे हैं एल्काइल या एल्किल समूह का नाम, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि ये पहले जो है ना, ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले रहा होगा CH4 मीथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो CH4 मीथेन है, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो देखिए बॉन्ड खुल गया एक, है ना, यहाँ पर कोई भी आकर जुड़ सकता है। तो अब तो यहाँ 3 ही हाइड्रोजन बच गया, यानी कि जो CH4 था वो अब बन गया CH3, है ना, और सिंगल बॉन्ड खुला हुआ है। अब सोचो एक कार्बन है तब तो एक कार्बन के लिए मेथ शब्द आएगा, क्या आएगा, मेथ। और आप देख रहे हैं कि ये एल्केन था, एक हाइड्रोजन हट गया तो अब ये एल्काइल या एल्किल बनेगा। अब हम लोग दोनों को एक साथ नहीं लेकर चलेंगे, हमेशा नहीं बोलेंगे। अब आप समझ लीजिए एल्किल ल लगा हुआ है लास्ट में, एल्किल या एल्काइल, ठीक है। हम जो है एल्किल बोलेंगे, हम, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, एल्किल। अब एल्किल में क्या करिए कि एल्क हटाइए तो इल पता चलेगा आपको, है ना। तो मेथ प्लस इल क्या बनेगा आपका, मेथिल, ठीक है। क्या बनेगा, मेथिल बनेगा, या उसे आप मिथाइल भी बोल सकते हैं। उसी तरह से जब आपका C2H6 होता है, ये इथेन है आपका, इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो C2H5 बचेगा, एक बॉन्ड खुल गया। जो आपका इथेन था, इथेन, उसमें से एक हट गया तो अब सोचो कि 2 कार्बन के लिए इथ शब्द आएगा, और चूंकि ये अब एल्किल या एल्काइल ग्रुप है इसलिए एल्क जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एल्क, सॉरी एल्क नहीं जुड़ेगा, इल जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, एथिल या इथिल, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, एथिल या फिर उसे आप बोल सकते हैं इथाइल, ठीक है। वैसे ही प्रोपिल या प्रोपाइल। ये तो हो गया आपको समझने का, ठीक है। समझने के बाद हम आपको सलाह देंगे कि आपको जो है ना
बहुत बड़ा नहीं आता, बट आपको बस दिमाग में रखना है कि अगर ये CH3 रहा तो आप इसे मेथिल बोलेंगे, मेथिल या मिथाइल। उसी तरह से अगर C2H5 रहा तो आप इसे एथिल या इथाइल बोलेंगे, एथिल या इथाइल, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद C3H7 रहता है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो आप इसे बोलेंगे प्रोपिल या फिर प्रोपाइल। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर कहते हैं ना कि नॉर्मली आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो उतना काफ़ी था, बट क्वेश्चन ना बने तो फ़ायदा क्या है ना। क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा तो हमें एडवांस में जाना पड़ेगा। और जानते हैं आपकी थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए हमें मेहनत तो थोड़ा करना पड़ता है, इसलिए इतना जब आप समझ जाए ना, कुछ अगर नहीं भी समझ में आया तो इतना याद रख लीजिएगा, आप काम हो जाएगा आपका। अब जैसे मान लो कि प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढना है। ऐसा चेन आपका बनना चाहिए ना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, है ना। और चेन के दो ही एंड होते हैं, छोर जो होते हैं दो ही होते हैं, दो से ज़्यादा छोर आपके कभी होने नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने ये एक चेन सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इस चेन में ये तो बाहर रह गया तो कोई बात नहीं, बट आप अपने चेन में देखो कितना कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। क्या और दूसरा कोई तरीका था कि इससे ज़्यादा कार्बन आपके चेन में मिल जाए? नहीं सर। आप ऐसा भी करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से करने का कोशिश करते हैं, इस तरह से, तब भी आपके चेन बनते, क्योंकि एक छोर यहाँ था दूसरा छोर यहाँ था, चेन तो बन जाता। कार्बन कितने होते? 1 2 3, 3। तो हमारा जो पहला है उसमें भी 3 है, जो बाद में है उसमें भी 3 ही है। तो जब आपको कोई मैक्सिमम नंबर ना मिले, वही है आपके पास, तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना नहीं है, बस सिंपली आप उसको ले लीजिए। यानी कि ये हमने ले लिया। लेने के बाद अब इसका नाम क्या करेंगे सर? नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम देखो यहाँ पर क्या है, देखो इन सब का जब बाहर से समूह की तरह जुड़ा रहेगा ना, तो आपको करना क्या है कि इन सब का जब नाम लिखेंगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से पहले नाम लिखना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला से पहले नाम लिखेंगे आप। यानी कि इसमें अब देखिए ये जो है ना, ये इसको कहते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। और आप जब नाम लिखेंगे ना तो इसका पहले लिखना है नाम, इसका आप पहले लिखेंगे और इसका बाद में लिखेंगे। अब बताओ CH3 क्या होता है? मेथिल। क्या होता है? मेथिल या मिथाइल, मेथिल या मिथाइल, मेथिल या मिथाइल, ऐसे बोलेंगे आप, बार बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो इसका नाम पहले लिखना, चलो लिखते हैं मेथिल। बट एक बात और ध्यान रहे कि सर मेथिल काफ़ी नहीं है, क्या करना होगा? आपको नंबर बैठाने पड़ते हैं। जो ये मेन कार्बन चेन है ना आपका, आपको नंबर बैठाना है। आप नंबर इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि जिधर से भी करें, ये जो ब्रांच निकला हुआ है ना, इसे ब्रांच भी बोलते हैं, ब्रांच या शाखा। ये जो शाखा निकला हुआ है ना, ये जिधर से भी करें लेकिन नज़दीक मिलना चाहिए, नज़दीक। जैसे इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पर मिलेगा, 1 2 3, तो ये 2 नंबर पर है। इधर से करेंगे 1 2 3, तो आपको हर बार किस पर मिल रहा है? 2 नंबर पर मिल रहा है। अब जब 2 नंबर पर मिल रहा है तो आप इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान ये रहे जिधर से नज़दीक होगा उधर से आपको करना है। अब इसके आगे आप 2 लगा लें इस तरह से। ये क्या बताएगा कि जो मेथिल ग्रुप है ना, ये 2 नंबर कार्बन पर आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब इसका नाम हो गया, अब तो यही बचा हुआ है, इसका नाम बोलिए। तो अब देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, हर जगह सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसका होता है? एल्केन का, है ना। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्केन में एक जगह डबल बॉन्ड और एल्काइन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सीक्वेंस में बिल्कुल। एल्केन एल्किन एल्काइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो हर जगह सिंगल है तो ये एल्केन है, ठीक है। 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं? 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, ठीक है। और एल्केन में एल हटा दीजिए, एन जुड़ जाएगा आपका, तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपका 2 मेथिल प्रोपेन, है ना। अब
ये है आपका दूसरा। इसमें बहुत अच्छे से आपको जो भी डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। क्या है कि देखिए, सबसे पहले आप इसको पहचानिए। तो हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये सिंपली बोले तो एल्केन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। चलो, अब आप चेन को सेलेक्ट करने का कोशिश करो, लेकिन चेन सेलेक्ट करते समय यही ध्यान रखना है आपको कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का चेन बनना चाहिए। तो देखो, अगर ऐसे हम मोड़ते हैं ना, इस तरह से अपना रखते हैं, तो भी एक छोर ये है, दूसरा छोर ये है, 2 ही छोर है यहाँ पर। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे सेलेक्ट करें तब क्या होगा? इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तब भी 1 2 3 4 है ना, तो दोनों में तो सेम मिला। अब कोई भी और प्रयास करेंगे तो 4 ही मिलने वाले हैं, है ना, 4 से अधिक नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली एक परसेप्शन होता है ह्यूमन बींग्स का कि जो सिंपल होता है ना उसी को लिया जाए, तो सिंपल वाला हमने ले लिया, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट काम कर लिया अपना सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। ये हमारा क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला, हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेन कार्बन चेन, ओके। और ये अब देखो, ये बाहर है, हम बोले इसका नाम पहले लिखना है ना, ये बहुत बदमाश है, इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। और इसे आप बोलिए ब्रांच या फिर शाखा बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई नंबरिंग पर। नंबरिंग करने पड़ेंगे हमें, कोई बात नहीं, कर देते हैं। नंबरिंग करने के लिए क्या होगा सर कि इधर से जब करेंगे आप तो ये 2 नंबर पर मिलेगा, इधर से करेंगे तो ये 3 नंबर पर मिलेगा। तो आप खुद सोचो, बताओ किधर से करें? इधर से करें, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। नाम लिखिए इसका, इसका नाम पहले, है ना, ये नाम पहले लिखाएगा अपना, यानी कि 2 मेथिल, समझ में आया? अब ये जब इसका नाम हो गया, जब इसको प्रसाद मिल गया, ये बेचारा शांत हो जाएगा। अब आ जाइए मेन कार्बन चेन पर। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है? 4 के लिए आता है ब्यूट। आया समझ में? क्या आया? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सर, एल्केन, है ना, एल्केन, एल हटा दो, एन जोड़ दो, यानी कि ब्यूट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। नाम हो गया इसका 2 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्या समय 2 लगता है? अरे नहीं यार, है ना, ये बाई चांस है, 2 2 3 पर भी आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला, है ना, इसमें कुछ डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और इसमें देखो एक जगह डबल दिख गया, जैसे ये डबल दिखा, दे मारो इसको। क्या दे मारो? ये है सर एल्कीन। क्या है ये? एल्कीन। जैसे डबल बॉन्ड दिखा, एल्कीन। अगर ट्रिपल रहता तो एल्काइन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचानना आ गया कि एल्कीन, एल्केन और एल्काइन कैसे पहचानते हैं सो, ठीक है। अब सर आते हैं, तो जब आप इसमें मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करिए ना, तो उस समय एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि चेन को सेलेक्ट करते समय पूरा कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड आपका छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमारा तो हमेशा एक एम लगा रहता है कि ज़्यादा करना है, लेकिन करते समय कुछ नियम ऐसे सामने आ जाते हैं जिसे आप छोड़ नहीं सकते। यानी कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो आप सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट सेकेंड या डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए, इसको छोड़कर नहीं। अगर इसको लेते हुए अगर आपको कम मिल रहे हैं तब भी आपको कम ही लेने हैं, बट इसे छोड़ना नहीं है आपको। आया समझ में? यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपको छोड़ना नहीं है। हमारा मेन जो होगा ना यही होगा, सिंपल सा, ठीक है। इधर से लेंगे तो फिर वही बात हो गया, है ना, सेम मिलेगा आपको। तो इस बार क्या है कि फिर से आपको ये ब्रांच मिला, अरे यार ये भी 2 नंबर पर है। चलो एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जो 2 नंबर पर नहीं रहेगा, ठीक है, बड़ा वाला। आपको डराने का कोशिश करेंगे हम अभी। देखिए इसको पहले क्या है इसमें सर, इसका नाम पहले लिखना होगा। पहले लिखेंगे इसका कितने नंबर पर, इधर से काउंटिंग करो, 2 नंबर पर। नहीं, क्या हुआ सर? हुआ ये सर कि डबल बॉन्ड है ना सर, तो अब ये डबल बॉन्ड जैसे कि अपने को बोला कि हमें छोड़कर आप चेन को सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक और बात कहता है कि नंबरिंग जो होगा ना वो मेरे हिसाब से होगा, है ना, मेरे हिसाब से। इसलिए प्राथमिकता, नंबरिंग के लिए प्राथमिकता पहले डबल
है ना, और अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल को देना पड़ेगा आपको, है ना। अगर ये बाय चांस, है ना, तरस खा जाए ब्रांच पर, इस ब्रांच पर कि जाओ माफ़ किए, कहने का मतलब अगर इधर से भी कर लो उधर से भी कर लो, हम हमेशा खुश हैं, उस स्थिति में आपको एल्किल समूह का मानना पड़ेगा। मतलब पहले ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा आपको डबल या ट्रिपल से, उसके बाद एल्किल से। तो यहाँ पर क्या है कि नंबरिंग आप जब इधर से करते हैं, अभी हमें डबल बॉन्ड का सुनना है, इधर से करेंगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड का पहला कार्बन कहाँ मिला, डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है इधर का, लेकिन आपको पहला कार्बन पर सोचना है 1 2 3, यानी कि ये जो कार्बन है इसमें आपका है डबल बॉन्ड 3 नंबर पर। और इधर से करेंगे तब तो इधर से पहला कार्बन को ही नंबर सोचना है आपको, ऐसे नहीं बोलना है कि 2 नंबर पर है ये, नहीं, इधर से डबल बॉन्ड का पहला कार्बन 1 ही नंबर पर मिलता है तो 1 माना जाएगा। इधर से 3, इधर से 1, बोलो किधर से करें, इधर से, ठीक है, 1 2 3 4। अब बोलो, लो एक अधिकार इसका छिन गया, किस कारण, डबल बॉन्ड के कारण, कोई बात नहीं, खुश रहो फिर भी। 3 मेथिल बेचारा है, ये तो पहचानते हैं आप इसे, 3 मेथिल, इसका नाम हो गया। अब इसका दीजिए, लेकिन 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना, ब्यूट। अब ये है एल्किन, डबल बॉन्ड के कारण एल हटा दो, इन जुड़ेगा, यानी कि ब्यूटीन, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटीन। सिर्फ अब चेंज क्या क्या आ सकते हैं, चेंज आ सकते हैं सर कि डबल की जगह पर ट्रिपल होगा तो आपको एल्किन की जगह एल्काइन लगाना है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये है आपका, इसमें आपका सेलेक्ट कर लो, ये वाला कर लिए सर, इस पर 2 ब्रांच आपको दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 ब्रांच का नाम लिख देंगे हम। करना क्या होगा सर कि देखिए, इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग जो है कितने नंबर पर, 2 और 3, इधर से जब कर रहे हैं तो 2,3 मिल रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट साइड से जब करेंगे इधर से तब भी 1 2 3 4, यानी कि 1 मिल रहा है 2 पर 3 पर। तो अब आप सोचो कि दोनों तरफ से सेम है, इधर से भी 2 3, इधर से भी 2 3, तो जिधर से आप करना चाहते हैं कर लीजिए आप। इधर से करते हैं 1 2 3 4 कर लिए। अब ये दोनों बोलेगा मेरा नाम पहले लिखो, बोलेंगे शांत बैठो, दोनों का साथ में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, CH3 दोनों सेम है, दोनों का साथ में लिखेंगे। कैसे, 2 3, एक है 2 पर, कॉमा देना है बीच में, दूसरा है 3 पर, बीच में छोटा सा डैश, ठीक है। अब 2 के लिए आप यूज करेंगे डाई, ठीक है, 2 के लिए यूज करेंगे डाई, डाई लगाना बहुत जरूरी है, डाई मेथिल हो गया, दोनों का नाम पूरा, एक है 2 पर, दूसरा है 3 पर, 2,3। जब एक रहेंगे तो कुछ नहीं यूज करना है, मोनो शब्द जो है ना वो कभी कभी यूज होता है, बताएंगे आपको, लेकिन 2 रहेंगे तो यूज करना पड़ेगा आपको, यानी कि 2,3 मेथिल था, लेकिन उसके आगे डाई लगेगा, 2,3 डाई मेथिल। देखो 2,3 कॉमा यहाँ लगता है, यहाँ डैश लगता है ना, इन सब पर भी गौर करिएगा, 2,3 डैश डाई मेथिल। अब आ जाइए इनका नाम, तो इनका नाम दीजिएगा तो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एल्केन, एल हटाओ एन जोड़ दो, यानी कि ब्यूटेन, नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। क्लियर हुआ। आइए इस पर चलते हैं। इसमें तो आपको चेन सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन नंबरिंग का ज़रूरत पड़ेगा सर आपको। क्यों? क्योंकि देखो इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। सर नंबरिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा सर? नंबरिंग का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो इधर से गिनो तो भी 2 नंबर पर है और इधर से गिनो तब भी पहला तो 2 नंबर पर है, तो इसलिए नंबरिंग का ज़रूरत पड़ता है। एक रहता ना तो नंबर नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन 2 या 3 ऐसे मिले ना तो नंबर करना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट इसी का नाम लिखाएगा। 1 2 3 4 4 के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन है, सॉरी एल्काइन है, एल्काइन है, एल घटाओ आइन जोड़ो, आइन आइन ब्यूटाइन। समझ में आया? ब्यूटाइन। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आगे आपको।
है ना, तो हो जाएगा 2-ब्यूटाइन। क्यों हुआ? ये ब्यूटाइन तो है बट 2 ये बताएगा कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको करने हैं अच्छे से। आई होप कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। इस पर एक वीडियो और लाएंगे, है ना। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन वही क्या है ना कि क्वेश्चन का आंसर जब तक हम एग्ज़ाम में नहीं दे पाए तब तक सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उस लेवल तक पहुंचना ही पड़ेगा। आपको अगर हम बोल दें कि लो बेटा खुश रहो, इतने में नहीं चल पाएगा, है ना। खुशी से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि हमें इतने में खुशी है तो उतने में एग्ज़ाम निकल जाएगा। एग्ज़ाम के लेवल तक हमें पहुँचना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का ये पहला सेशन समझ में आया होगा। इस पर एक सेशन और लाएंगे, फिर आपका IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, शेयर दोस्तों में कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।